आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदि सर्व आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 7 रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंच कल्याणक संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। भाग्यवान की पार्श्वनाथ भाग्यवान की महावीर भाग्यवान की बाहुबली श्रीम 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 राम राम श्रीम श्रीम द्वावे द्वावे नमोते भगवती श्रीमती पंडते श्रीले पर्यटक केंद्र तीक्षित नेमी स्थिति केनाभिषेकम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मे श्रीरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु प्रतिरस्तु तथास्तु वीयम सर्वीयम येग्रेवयम ये दोषम व्यानिम डाम्रम च्याम येरि परिमंत्रयम येरि व्यात्मिगातम परिगातम जयस्तु तथास्तु नित्यम हृदयास्तु। दिसस्य राजस्य पुरस्य राज्ञ करो तो शांति भगवन जिनेन्द्र जम्बू सागर जी जय सागर जी आचार्य दया सागर जी की पूजा कर हर्षाते हैं। ओम ह्रीं श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैन आचार्य पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी पर नेता अवध केसरी तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी में साक्षात विराजमान आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज के पावन चरणों में जला दिया गया निरुपामिति।
जयतु शासिनम। बोले अहिं समीचीन धार्मिकी, जय बोले विश्व धार्मिकी, जय श्री मानव धार्मिकी, जय वर्तमान जी शासन की, महावीर भगवान की, जय तीसित नेमी गिरी नेमी नगर में मूल एक ब्रह्मानी श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोले आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्विचरी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बोलिए बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य पूर्वांचल के बावली तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता साक्षात विराजमाचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि कल आपको बताया गया था, सत आवश्यक 6 प्रकार की आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 प्रकार की आवश्यक में कल देव पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का महात्म्य, जिनेन्द्र भगवान की पूजा के महात्म्य के साथ ही हमारे आचार्यों ने कहा है तीर्थ यात्रा। आपने सुना होगा, दर्शन किए होंगे शाश्वत संवेद शिखर की। हमारे आपके लिए ये शाश्वत संवेद शिखर ऐसा है जो शाश्वत है। शाश्वत माने था, है और रहेगा। ऐसी संवेद शिखर से हमारे कितनी 24 के संपूर्ण तीर्थंकरों का निर्वाण संवेद शिखर से होता चला आ रहा है। हुंडा और अवसवरी काल के माध्यम से इस समय में 20 तीर्थंकरों का निर्वाण संवेद शिखर से हुआ। शेष 4 तीर्थंकरों का कैलाश पर्वत से, चंपापुर से, गिरनार जी से, पावापुर से, इस प्रकार से 4 स्थानों से 4 तीर्थंकर का निर्वाण हुआ। ऐसी संपूर्ण तीर्थों की यात्रा क्यों की जाती है कि जहाँ से हमारे तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है वह भूमि अपने आप में कैसी हो जाती है, परम पावन पवित्र भूमि हो जाती है। ऐसी भूमि पर हम एक बार अपने माथे को झुका दें तो हमारे जीवन में हमें वह अनंत अनंत गुणों के धारी तीर्थंकर प्रभु के लिए हमने उनके चरणों में नमस्कार किया, उनकी गुणों का गुणानुवाद किया और उनके प्रति हमने अपना श्रद्धा भक्ति आस्था अर्पण समर्पण किया, तो हमारी यात्रा जो जगत संसार की यात्रा है वह इस जगत संसार की यात्रा हमारी क्षय को प्राप्त हुआ करती है। जो यात्रा हम 84 लाख योनियों में भटकते हुए चले आ रहे हैं, चतुर्गति में हम भटकते हुए चले आ रहे हैं, ये यात्रा हमारी अनादि से चलती चली आ रही है। न जाने कितने वर्ष कहाँ कहाँ हमने व्यतीत किया है, कहाँ त्रियंच अवस्था में, कहाँ नरक अवस्था में, कहाँ देव अवस्था में, कहाँ मनुष्य अवस्था में, हमने कैसी कैसी संकटों को प्राप्त किया है। यह यात्रा हमारे लिए फुटबॉल के समान है। काय के समान है? फुटबॉल के समान है। यहाँ से लात मारी तो वहाँ चली गई, वहाँ से लात मारी तो इधर आ गई, कहाँ कहाँ भटक रही है। ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे कर्म में हमें कहाँ कहाँ दौड़ा रहे हैं। हम आज तक
उस यात्रा से ब्रह्म को प्राप्त नहीं होगी। ऐसे हमारे सिद्ध प्रभु वे हैं जिन्होंने उस यात्रा से अपने आप को विराम कर लिया। अब हमारे सिद्ध प्रभु का द्वारा इस जगत संसार के 84 लाख योनियों में चतुर्गति में भ्रमण नहीं करना है। ऐसे हम सिद्ध प्रभु के समान ऐसी ठोकरों की यात्राओं से अपने आप को बचाना चाहते हैं। हमें वह सिद्ध क्षेत्र सम्य शिखर है। सम्य शिखर से अनंत 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 सिद्धों ने निर्वाण प्राप्त किया है। और ऐसी सम्य शिखर की यात्रा करने में कितना बड़ा पुण्य का संचय हुआ करता है। एक सेठ जी यात्रा करने के लिए जा रही थी। उनकी बड़ी पवित्र भावना थी। जिस नगर के आसपास अपने पड़ाव डालती थी उस नगर में डिंडोरी पिटवा देती, सूचना देती कि जिस किसी व्यक्ति को भी हमारे संग साथ में सम्य शिखर की यात्रा में चलना हो तो चलो। अनेकों भक्त इसी प्राण से जुड़ते चले जा रहे हैं। और एक भक्त सेठ जी के पास आता है, सेठ जी मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ लेकिन मेरे को कोई काम बताइए तो चलूंगा। सेठ जी ने विचार किया और उसे भोजन व्यवस्था में लगा दिया। वह व्यक्ति चल रहा है, भोजन व्यवस्था को देख रहा है। चलते चलते सम्य शिखर पहुंच जाते हैं। सम्य शिखर पहुंच जाने के उपरांत सेठ जी ने सबको अपना अपना काम बांट दिया। उस भोजन की व्यवस्था करने वाले को काम दे दिया कि तुम सभी ये नाश्ता में बना लेना, ये भोजन में बना। मन में विचार आया कि काम करो, रात्रि में ही चलो और यहाँ से सेठ जी के जाने से पहले पर वापस आ जाओ। और वही से भक्ति सम्य शिखर की पहाड़ पे रात्रि में चला गया। पहुंचते पहुंचते वहां पहुंचा और वहां उसने अपनी भक्ति से, अपनी मेहनत से जो कमाया हुआ द्रव्य था, वही द्रव्य उसके पास क्या था? ज्वार के दाने थे। और उसने प्रत्येक टोकों पर एक एक मुट्ठी ज्वार चढ़ा दिया। क्योंकि नीतिकारों ने कहा है कि स्वाद्रव्य और स्वाहस्ते। तब वह अपने चढ़ा के चला आया। जब सवेर होता है सेठ जी यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाते हैं और सेठ जी देखते कि यहाँ ये कौन सा भक्त आया है, कौन सा बड़ा मेरे से बड़ा पूंजीपति आ गया है। मैं तो एक एक रत्न एक एक टोक पे चढ़ाने का लेके आया हूँ, एक एक मोती में चढ़ाने का अभाव करके आया हूँ और यहाँ तो पर्याप्त पर्याप्त चढ़े हुए मिल रहे हैं। सेठ जी ने एक दिन खोजा, 2 दिन खोजा, अंत में जाकर उस भक्त को सामने आना पड़ा। और उस भक्त ने कहा कि मैं जाता हूं पहले, क्योंकि आपके लिए मैंने वचन दिया है, आपके भोजन की व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे भक्ति बोलता कि मैं तो ज्वार चढ़ा के आता हूँ। बोल सेठ जी कहते वहां तो मोती चढ़े मिला करते हैं। तो भक्त प्यारे बंधुओं, वे भक्ति का प्रभाव था। वही प्रभावना अपने आप में भक्ति का प्रभाव कि वही भक्ति कर रहा जिनेन्द्र भगवान की, वही असली भावनाओं के साथ पूजा कर रहा है प्रभु के चरणों की। उसने जब वह आराधना की तो वो ज्वार के दाने भी क्या बन गए? मोती बन गए। तो प्यारे बंधु, अगर आप भी अपने स्वाद्रव्य और स्वहस्ती जिनेन्द्र भगवान के चरणों में अंतरंगी प्रणामों के साथ, अपनी एकाग्रता के साथ, अपनी प्रभु के प्रति भक्ति के साथ अगर आप
द्रव्य चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्रा में जगह जगह पर पुण्य अर्जन करने के लिए अपना स्वाद्रव्य लेकर जाते हैं, अपने स्वाद्रव्य अपने हाथों से चढ़ाते हैं। ये अपने जीवन में पुण्य हम अपने जीवन में अपने लिए कमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो कर रहे वो दूसरे के लिए नहीं, अन्यथा प्यारे बंधु नौकरों के द्वारा धर्म नहीं होता। हम अपने कर्मों का नाश करके परम पद को प्राप्त कर सके। ये जिनेंद्र भगवान की पूजा, ये तीर्थ यात्रा हमारे जीवन को सार्थक करे और धीरे धीरे हम जिनेंद्र भगवान की पूजा का अवसर प्राप्त करते हुए अभी 18 अगस्त से 27 अगस्त तक के आपको शाश्वती विदेश शीत का महाविधान, जो कि विश्व में पहली बार वे विधान संपन्न होगा, ऐसे विधान में आप सहभागी बनकर पुण्य अर्जन करें, अपने जीवन को महाज्ञानमय करते हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करें। ऐसा मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। कल्पांते काले पवनोदत नक्र चक्रम गौआतरी तुमलमं मुनिदिम्बुजाभ्य क्रीमा वियाक्षसेते हृदय सर्वसुजी चरणै जलादे, हृदय सर्वसुजी चरणै जलादे। जयमाला पुणार्य में भक्त प्रधान की जयमाला पुणार्य महार्घ्यम। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन है गुलाल बने।